बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 की मैथ्स में जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 2। हम लोग चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें लेक्चर जो है आज 25th डे है, 25वां दिन है आज, ठीक है ना। जितने भी वीडियोस बने हैं आज हमारा 25वां वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो इसके पीछे आप कम से कम 2-3 वीडियोस जाके देख लीजिए ताकि हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग अब एक्सरसाइज 2.7 पर बात करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.7। और कौन सी बुक चल रही है? NCERT। आप जानते हैं तो हम लोग NCERT बुक की मैथ कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.7 करना है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको पुरानी एक्सरसाइजों का वीडियो यानी सोल्यूशंस मिल जाएगा, प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम लोग डेसिमल्स का जो है मल्टीप्लिकेशन स्टडी कर चुके हैं और अब हम डिवीजन पर चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि मल्टीप्लिकेशन में हमने डेसिमल्स के बारे में कैसे पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन आपका प्रीवियस वीडियो है, आप वहां देख पाओगे। खास तौर से मल्टीप्लिकेशन बाई 10 पर बात करनी है, बाई 100 पर बात करनी है, बाई 1000 पर बात करनी है और फिर तुरंत इसके बाद हम लोग डिवीजन पर आ जाएंगे। बहुत इजी है, प्रोसेस को समझने की देरी है। ध्यान से अगर आप समझना चाहते हो तो कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो ये देखिए, जैसे एक डेसिमल नंबर हमने ले लिया 2.316। अब हमने कहा मल्टीप्लाई 10 करिए, तो मैंने क्या रूल समझाया है कि देखिए रूल को समझना पड़ेगा। जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वाली, तो उसमें ये रूल होता है कि केवल डेसिमल जो है हमारा ये शिफ्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ध्यान देना, किस डायरेक्शन में? यूनिट प्लेस की ओर भागेगा। इस डायरेक्शन में नंबर से डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो पहले से ग्रेटर बनेगा। जैसे अभी ये क्या है? 2 पॉइंट समथिंग है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 10 गुना कर रहे हो। तो डेसिमल इस तरफ जब जाएगा और जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट शिफ्ट होता है। डायरेक्शन मेन है, ये जरूरी है, और कितना डिजिट, दो बातें जरूरी हैं। तो डायरेक्शन ये रहा, लोएस्ट प्लेस से ग्रेटेस्ट प्लेस से लोएस्ट प्लेस की ओर ना, ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन समझिएगा। और दूसरी बात, जितना जीरो होगा उतने डिजिट के बाद शिफ्ट होना है। तो ये देखो एग्जांपल के तौर पर एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। डायरेक्शन ये मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए इस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड की ओर, ठीक है ना, टुवार्ड्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 के बाद अप्लाई हो जाएगा, मीन्स 23.16। तो जरा देखिए, ये पहले 2 पॉइंट समथिंग था और अब क्या हो गया? 23 पॉइंट समथिंग हो गया। समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये बहुत आसान है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 पॉइंट लो भैया, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। डायरेक्शन क्लियर ही है, डायरेक्शन उधर जाएगा, दाहिनी ओर जाना है, राइट हैंड साइड की ओर जाना है। किसको? डेसिमल को शिफ्ट होना है। कितने डिजिट के बाद? वो तो यहाँ से क्लियर होगा, जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 231.6। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल था। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। बहुत आसान है ना। और नॉर्मल वे में मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जाकर के वहां आप अच्छे से देख सकते हो। अब बात आज आपसे करनी है डिवीजन की। तो डिवीजन का अगर काम होगा, वर्क होगा तो कैसे करना है? देखो सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेशन अगर ध्यान है तो डिवीजन भी ध्यान रहेगा। मल्टीप्लिकेशन करने से नंबर हमारे ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं, बट आप जब डिवीजन करोगे तो नंबर का मतलब डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो छोटा हो जाएगा ना। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पहले था नंबर वो ग्रेटर हो गया, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी डायरेक्शन आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड की ओर डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। डिवीजन के केस में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होगा। बहुत आसान है समझना। समझने की प्रोसेस अगर आप समझ गए, मैथ्स का मतलब ही है टोटल रूल रेगुलेशन पर ये डिपेंड है हमारा, और रूल रेगुलेशन को अच्छे से आप समझ गए तो नो प्रॉब्लम। आइए डिवीजन की बात करते हैं आपसे। डिवीजन, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.7 पर आ चुके हैं।
बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जो न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिख रहा है उसी को हम एग्जांपल के तौर पर समझें, हमें रूल को समझना है, रेगुलेशंस को समझना है। वो आप समझ गए तो एनसीईआरटी ही नहीं कोई भी बुक होगी सबको आप जो है धुआं कर देंगे, लगा डालेंगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हमें रीड करना है, या डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। दो डेसिमल्स अगर हैं तो उनका डिवीजन कैसे करेंगे। देखिए पहले स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस का मतलब ये हो गया बाई 10 बाई 100 जैसे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, और बाई 1000 ऐसे भी और आगे इंक्रीज होता रहेगा। तो कोई भी डेसिमल नंबर हो, जैसे हमने आपसे कहा कि 2 3 4 5 6.79 ये नंबर है, ये नंबर मैंने ले लिया। आपको एग्जाम्पल बताने से पहले रूल बता दें कि जब आप बाई 10 यानी क्या करने जा रहे हो, डिवीजन करने जा रहे हो। जब आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, या 100 से डिवाइड करोगे, या 1000 से डिवाइड करोगे, या उसके आगे 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस तरीके से, तो रूल क्या होगा। रूल ये स्पेशल पढ़ रहे हैं आप 10, 100, 1000, 10,000 का, और बाकी चीजें भी मैं बाद में बताता हूं आपको। अगर ये नंबर नहीं होंगे, कोई दूसरा डेसिमल नंबर होगा, तो कैसे उसको हम रिकवर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप आसानी से समझते जाएंगे। वीडियो को ध्यान से केवल देखते जाओ और समझते जाओ, आपको सब कुछ आसान लगने वाला है। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आने वाला है। तो ये देखिए ये डेसिमल नंबर है और हम बाई 10 बाई 100 बाई 1000 को कवर कर रहे हैं। तो क्या रूल होगा, रूल ये होगा कि डेसिमल शिफ्ट होगा। फिर से वही बात, डेसिमल को शिफ्ट होना है, लेकिन अब डेसिमल को शिफ्ट किस डायरेक्शन में होना है। जब मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई के केस में ये देखो मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई के केस में हमारा डेसिमल दाहिनी ओर भागता है, शिफ्ट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 10 से, ये इनकी बातें हो रही हैं, किसी और की बातें नहीं है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब बातें हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा डेसिमल दाहिनी ओर भागता है, राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता है। रीजन क्या है, नंबर बड़ा हो जाता है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। लेकिन अब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवीजन के केस में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये देखो, यानी अगर आप डिवाइड कर रहे हो, देखो ये बहुत जरूरी है समझना कि डेसिमल शिफ्टिंग कैसे होगी। बाकी रूल तो वही होगा, इसके लिए कितने डिजिट के बाद होगा उसके लिए सेम रूल है। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होना है, 100 से चाहे डिवाइड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल शिफ्ट कितने डिजिट बाद होगा उसके लिए तो आप नंबर ऑफ जीरोस को देखोगे। अगर यहां से किया तो 1 जीरो के बाद, यहां से किया तो 2 जीरो के बाद, यहां से किया तो 3 डिजिट के बाद, जितने जीरोस उतने डिजिट के बाद, ठीक है ना। तो आपको जीरो देखकर समझ आ जाएगा, वो तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत है। और डिवीजन के केस में डायरेक्शन ये होगा, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, बाई 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। 2 3 4 5 6.79 इसको हमने कहा कि 10 से डिवाइड करिए। देखो दो सिंबल होते हैं, एक अपॉन 10 कर दिया, चाहे ऐसे करो। कहने का मतलब यह है 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखो या 4/2 लिखो, बात एक ही होती है। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग दिख रहा है, लुक अलग दिख रहा है, लेकिन वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज समझिए कि अपॉन 10, अभी आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पर समझो। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रूल होगा, रूल क्या समझाया कि जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा देख लो, डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की ओर, यानी अब जो है छोटे प्लेस से बड़े प्लेस की ओर। क्यों, क्योंकि डेसिमल जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता है तो हमारा नंबर छोटा हो जाता है। अभी आप समझ जाओगे। अभी ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी 23,456 पॉइंट समथिंग, यही तो है ना, 23,456 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। लेकिन जब ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, जरा देखिए, अब इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपका 10 रिमूव हो जाएगा, उसी के प्लेस पर आपका ये डेसिमल शिफ्ट होने वाला है एक डिजिट के बाद, क्योंकि एक जीरो है। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में। तो अब ये डेसिमल इधर लग जाएगा, तो यानी देखो समझो, पीछे से लिखता हूं 976, एक डिजिट के बाद, पहले तो ये यहां पर था और अब ये यहां पर हो गया, ये देखो। और आगे के नंबर क्या है, 543, 5432, ये देखो।
आंसर आ गया, कितना आसान है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये क्या है, पहले क्या था 23,000 था, 23,000 समथिंग था, और अब ये 2,000 समथिंग है। समझने वाली बात। तो जो हमारा नंबर था वो छोटा हो गया ना, तो जब आप डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है नंबर छोटा पड़ जाएगा। बस समझना था ध्यान से कि ये 10 रिमूव हो जाएगा, मींस 10 से आप डिवाइड करना नहीं है, डायरेक्टली आप रूल पर आ जाओ। 10 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो कुछ करना ही नहीं है, केवल डेसिमल को शिफ्ट करना है। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड की ओर डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें इसी एग्जाम्पल को, देखिए 2346.79 नंबर हमारा वही है जो नंबर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। अब इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? मान लीजिए हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब क्या रिजल्ट आएगा? अब 1000 से डिवाइड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। कितने जीरो हैं? 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 3 जीरोस हैं, मींस हमारा डेसिमल 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। देखो डिवीजन करोगे तो बाएं तरफ हमारा डेसिमल शिफ्ट होना है, और मल्टीप्लाई करोगे तो दाहिनी तरफ करना है। कारण क्या है? मल्टीप्लाई के केस में हमारा जो रिजल्ट है वो बड़ा होना है, नंबर को ग्रेटर होना है ना। हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस पर। तो ये देखिए 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होना है डेसिमल को। जहां पर वो इस समय है उसके 3 डिजिट बाद वो जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन ये देखिए, छोटे प्लेस से बड़े प्लेस की ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो दाहिनी बाएं तरफ हमें जाना है, यानी 6 1 डिजिट, 5 सेकेंड डिजिट, 4, तो ये थर्ड डिजिट 3 डिजिट के बाद, यानी ये डेसिमल हमारा कहां चला जाएगा? ये देखो 4 के बाद, यानी 4 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो भैया 4 और 3 के बीच में आ जाएगा तो क्या लिखोगे? 23.45679। ये देखो 3 और 4 के बीच में लगाना था, तो 23.45679 ये डेसिमल हमारा यहां चला आया। तो कितना आसान है, बस आपको रूल समझना था मेरे बच्चे कि आप 10, 100, 1000, 10,000 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है, उसका प्लेस चेंज कर देना है, वो अपनी जगह से हटके किसी दूसरी जगह जाके अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कैसे और किस डायरेक्शन में, ये समझना है। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें जीरो काउंट कर लोगे उतने डिजिट के बाद, और डायरेक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि डिवाइड कर रहे हो। डिवीजन कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर डायरेक्शन में जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब जाएगा वो मल्टीप्लाई। अच्छा चलिए, ये तो स्पेशल केस था। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे फटाफट जल्दी से कि अगर 2 नंबर हमारे होंगे और दोनों ही डेसिमल होंगे तब कैसे करेंगे, उसके लिए भी आइए देख लेते हैं ना। देखो, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको ये करना पड़ेगा, जैसे 2.5 लिखा है, मैंने कहा आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए थोड़ा समझो पहले, क्यों जरूरी है, क्योंकि डिवीजन समझने आ रहे हैं। तो कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन चेंज करना है, मतलब हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? डेसिमल रिमूव हो गया, ये देखो हट गया, गायब हो गया। लेकिन उसके बदले में क्या होता है, जब हम इसको, ऐसे तो है नहीं कैसे गायब हो जाएगा, वैल्यू नहीं चेंज करनी, फॉर्म चेंज करना है। तो इसके बदले में जब डेसिमल रिमूव होगा तो डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट फ्रॉम डेसिमल, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 जीरो अप्लाई कर दोगे ना। ये रूल समझो। तो 2.5 का फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि p/q फॉर्म क्या बन जाएगा? 25.10 बन जाएगा। फिर से देखो और चीजें, जैसे 3 पॉइंट इस तरह से लिखा हो 792। अब आपसे मैंने कहा भैया डेसिमल को रिमूव कर दो, तो कैसे रिमूव करोगे? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब हम डेसिमल को, ये बातें मैंने आपको प्रीवियस में बताई हैं, फिर भी समझो। तो ये देखो डेसिमल को हटा दो तो क्या बन जाएगा? 37792। ये देखो ये नंबर आ गया। एंड क्या करना है, क्या बताना है? डेसिमल के प्लेस पर क्या लगता है? डेसिमल के प्लेस पर लगता है 1, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में डेसिमल के प्लेस पर 1 लगता है। एंड हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल? 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। देखो कितना आसानी से आपने क्या कर लिया, उसको डेसिमल्स को रिमूव, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब 2 डेसिमल्स का डिवीजन करेंगे ना तो इसको करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हो, अब जैसे मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि 2.5 लिखा हो, मान लो लिखा होता 4/3
3.7 ऐसे लिखा होता तो क्या करते, तब भी यही होगा। अगर डेसिमल नंबर नीचे है तो उसको रिमूव करोगे तो हमारा जो 1 लिखना है वो अपोजिट प्लेस पर, अगर ये ऊपर था तो हमने 1 को नीचे लगाया, और अगर ये नीचे है तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डेसिमल के प्लेस पर 1 आ गया, और आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। ये देखो, ये बात बहुत जरूरी है समझना, ठीक है ना। आइए फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। 3.7 आपकी एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं, और ताकि आपको क्लियर रहे। तो मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लिखा हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये लिखा हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। देखो ऐसा है बच्चे, स्पेशल केस इसीलिए पढ़े जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0.4 अपॉन 2, यही तो हुआ। एक तरीका तो है डायरेक्टली डिवाइड कर देना, दूसरा तरीका क्या है, अगर वो स्पेशल केस से मैच करता है, स्पेशल केस का मतलब बाई 10 बाई 100, तो आप वो रूल अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी यहां पर देखो क्या है, अगर 2 को हम चाहें तो 10 बना सकते हैं, नीचे 10 बनाना, नीचे 100 नीचे का मतलब डिनोमिनेटर को अगर 10 100 1000 बना लेते हो तो तुम्हारा डिवीजन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है। तो 2 को अगर हम चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, लेकिन क्या सिखाया गया है कि जो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करो वही ऊपर भी करो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो ऊपर बताओ कितना आ गया, 4 5, इसका मल्टीप्लाई करो। अब ये तो आता ही है ना, डेसिमल का मल्टीप्लाई सिखाया है। ये देखो ये क्या है 4, ये तो कुछ भी नहीं है, तो 5 4 जा क्या होता है, 5 4 जा 20 होता है। बताओ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। यानी ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 10। ऊपर हो गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो गया, नीचे हो गया 10। अब बताओ नीचे कितना जीरो है, 1 0। क्या सिखाया है, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या करना है, डेसिमल शिफ्ट करना है। ये क्या था, ये था 2.0, तो 2.0 था तो डेसिमल इधर लग जाएगा। सिखाया था ना, डिवीजन के केस में किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल हमारा शिफ्ट होता है, कितने डिजिट के बाद, जितना कि 0 होता है। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0.2, और यही हो गया हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीजें बार बार ना समझना पड़े आपको, किसी चीज को एक बार समझ लो अच्छे से और वो लाइफ टाइम आपको काम देने वाला है। फिर से देखो एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 0.35 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है 5, तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक, क्या तरीका है इसका, सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.35 अपॉन 5, यही तो हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है। फिर वही बात आगे देखो, 5 क्या 10 बन सकता है, 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 बन जाएगा, तो 2 कर लो ना मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी कर लिया। भाई जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वैल्यू ना चेंज होने पाए, केवल नीचे करने का अधिकार नहीं है कि अपना काम बनाना है। तो अब बताओ ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 0.35 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं 2 से ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सीख लेंगे। 5 2 जा 10, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, ठीक है ना, ये तो हुआ। और अब बताओ कि आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, 1 और 2। तो क्या सिखाया है कि हम पीछे से इस तरफ जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में डेसिमल लगता है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद 1 2, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 1 2, यानी क्या रिजल्ट आया, 0.70 आया। 0.70 आया तो यहाँ क्या लिखोगे, ऊपर 0.70 और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 10, नीचे आ गया 10। ठीक, अब बताओ डिवीजन आ गया। अब डिवीजन पे आ गए, 10 से डिवाइड करने का क्या रूल है, 10 से डिवाइड करने का रूल बताया था कि आपका डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कितने डिजिट के बाद, जितना 0 होगा। 10 में कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद, यानी कि यहां पर समझ लो यहां कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो गया 0। अब ये डेसिमल डायरेक्शन ये है, बाएं तरफ भागेगा तो इस तरफ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी इस 0 के बाद लग जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, 070, और ये रहा डेसिमल, ये रहा आंसर। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0.070, ये हमारा आंसर आएगा ना। उम्मीद है आपको ये वर्किंग रूल समझ में आया होगा, प्रोसीजर समझ में आया होगा, डिवीजन कैसे करना होता है। अगर कम समझ में आया होगा तो परेशान ना होइएगा,
आगे के वीडियोस में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे और तब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज केवल रूल रेगुलेशन पर आपसे चर्चा की गई, डिवीजन कैसे करना होता है। तो एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में आप प्रैक्टिस खूब करिए, जो भी बातें कम समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। और हमारा ये आज 25वां वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पर आपसे चर्चा करेंगे, वहां पर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स का मतलब डिवीजन, और वहां से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।